अपनी पत्नी के साथ रोज रात को कौन सी ऐसी 3 काम करने से हमेशा घर में धन की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी का वास बना रहता है? दोस्तों, एक तोता ने बताया कि ये 3 काम मनुष्य को रंग से राजा बना देते हैं। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के साथ रात में ये 3 काम करता है, वो कभी गरीब नहीं रहता। दोस्तों, एक घने जंगल में तोता और मैना बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और तोता मैना का समय भी नहीं कट रहा था। तब मैना तोता से कहती है, पिया जी, मुझे ये बताओ कि पुरुष अपनी पत्नी के साथ रात में वो कौन से 3 काम करता है जिससे कि वो कभी गरीब नहीं रहता और उसके घर में प्रेम और सुख समृद्धि बनी रहती है। मैना की बात सुनकर तोता कहता है, हे प्रिय मैना, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिससे समय आसानी से कट जाएगा और तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि पुरुष अपनी पत्नी के साथ रात में वो कौन से 3 काम करता है जिससे कि वो कभी गरीब नहीं रहता और उसके घर में प्रेम और सुख समृद्धि बनी रहती है। मैना ध्यान से सुनने लगती है और तोता कहानी शुरू करते हुए कहता है, तुम इस कहानी को ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि अधूरी जानकारी जीवन में जहर घोलने का काम करती है। तोता आगे कहता है, हे प्रिय मैना, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। एक रोज वो अपने दरबार में बैठा हुआ था, तभी उसके दरबार में एक भिखारी आया। भिखारी की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसका शरीर जर्जर था, तन पर फटे पुराने मैले कुचले कपड़े थे और उसकी निगाहें लाचार और बेबस थी। राजा ने जब उस भिखारी को देखा तो उसे बहुत दया आई। राजा ने तुरंत अपने खजांची को बुलाया और उसे आदेश दिया, इस भिखारी को उचित भिक्षा देकर विदा करो। दोस्तों, भिखारी तो भिक्षा लेकर राजा को धन्यवाद देकर वहां से चला गया, लेकिन राजा के सामने एक प्रश्न छोड़ गया। उस राजा के मन में यह विचार आया कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण यह राजपाट मिला है, और इस भिखारी ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण उसे जिल्लत भरी जिंदगी नसीब हुई है। राजा के मन में यह विचार आते ही अगले दिन राजा ने अपने नगर के सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। जब सभी विद्वान लोग सभा में उपस्थित हो गए तो राजा ने सभी के सामने अपने मन की जिज्ञासा रखी। उस राजा ने विद्वान जनों से कहा कि हे विद्वान पुरुषों, मैंने आप लोगों को यहां बुलाकर इसीलिए कष्ट दिया है ताकि मैं अपनी एक समस्या का निराकरण आप लोगों से करा सकूं। मेरे मन को एक विचार बहुत ही विचलित कर रहा है। राजा के ये वचन सुनकर सभा में बैठे हुए विद्वानों में से एक विद्वान ने खड़े होकर पूछा कि महाराज, ऐसी क्या उलझन है जो आपको विचलित कर रही है? ऐसा कौन सा विचार है जो आपको परेशान कर रहा है? कृपया आप उसे हमें बताएं। राजा बोला, विद्वानों, मैंने ये सभा इसलिए बुलाई है ताकि मैं ये जान सकूं कि किन शुभ कर्मों से मुझे ये राजपाट मिला है। यदि तुम में से कोई भी मुझे ये बात बता देगा तो मैं उसे मालामाल कर दूंगा, और अगर ना बताने की स्थिति में मैं उसे गधे पर बैठाकर मुख पर कालिक पोतकर राज्य दरबार से बाहर निकाल दूंगा। राजा की इन बातों को सुनकर सभा में बैठे सभी विद्वान सकते में आ गए। वे सोचने लगे कि राजा को यह बात बताने से बेहतर तो यही है कि हम लोग खामोश रहें या फिर उससे कुछ दिन की मोहलत मांगकर चुपचाप यहां से खिसक लें। कहीं राजा को हमने बताया और राजा हमारी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ तो मुफ्त में ही हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ये विचार कर सभी विद्वानों ने आपस में सलाह मिलाई। सलाह मिलाकर सभी विद्वानों ने राजा से कहा कि महाराज, हम आपके इस प्रश्न का उत्तर तो दे देंगे कि किस पुण्य कर्म के कारण आपको राजपाट नसीब हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको हमें कुछ दिन की मोहलत देनी होगी। सभी विद्वानों ने राजा को आश्वासन दिया और राजा से कहा कि महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। 6 महीने के बाद हम आपके सामने ये राज बता देंगे कि किस पुण्य कर्म के कारण आपको ये राजपाट नसीब हुआ है। सभी विद्वानों ने राजा को आश्वासन दिया और राजा से कहा कि महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। 6 महीने के बाद हम आपकी जिज्ञासा का समाधान कर देंगे। इस प्रकार सभी विद्वान राजा से 6 महीने की मोहलत लेकर
राज दरबार से बाहर चले गए। सभी विद्वानों ने राजा से कहने को तो कह दिया, लेकिन इसका उत्तर उन्हें भी मालूम नहीं था। सभी ने बाहर आकर विचार विमर्श किया कि अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। सभी विद्वान मौन थे, इसका हल किसी को भी मालूम नहीं था। तभी उनमें से एक विद्वान बोला, अरे भाई लोगों, अभी तो हमारे पास में पूरे 6 महीने हैं। 6 महीने आराम से गुजारो, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। भविष्य की चिंता करके वर्तमान क्यों बर्बाद करें। सभी ने एक सुर में हाँ में हाँ मिलाई और सभी विद्वान ये वायदा करें कि आज से 6 महीने बाद हम सभी लोग नगर के बाहर तालाब पर इकट्ठे होंगे और जिसे भी उत्तर पता चल जाएगा वो एक दूसरे को बता देगा। इस तरह सभी लोग एक दूसरे से वादा करके एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घर को चले गए और अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो गए। दिन गुजरे, महीने गुजरे और गुजरते गुजरते वो समय भी आ पहुंचा जिसके अगले दिन राजा को उसके सवाल का उत्तर देना था। वादे के अनुसार एक बार फिर से सभी विद्वान नगर के बाहर बने हुए तालाब पर इकट्ठे हुए। सभी ने एक दूसरे से पूछा, क्या किसी को उत्तर पता चला? तो सभी का एक ही जवाब था कि हम तो इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए। जब सबको ये पता चला कि राजा के प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है, तो ये जानकर सभी चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। जब सभी विद्वान चिंता में डूबे हुए थे, तभी न जाने कहां से एक वृद्ध ब्राह्मण सन्यासी वहां पहुंचा। जब उसने सभी विद्वानों को चिंता में डूबा हुआ देखा, तो उसने विद्वानों से पूछा, क्या बात है भाई, आप सब चिंता में कैसे बैठे हो? साधु महाराज के पूछने पर सभी विद्वानों ने घटनाक्रम उस महात्मा को बता दिया और कहा, महात्मा जी, यदि हमने कल राजा को उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो राजा हमारा सिर मुंडवाकर गधे पर बिठाकर राज्य से बाहर निकलवा देगा। इसी कारण से हम सभी लोग चिंता में बैठे हुए हैं। विद्वानों के मुख से ये वचन सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे विद्वानों, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे नगर के राजा को किस पुण्य कर्म के कारण राजपाट नसीब हुआ है। सभी विद्वानों ने कहा कि सच महात्मा जी, आपको पता है? तब सन्यासी बोला, बिल्कुल पता है। सभी विद्वान उस महात्मा के आगे हाथ जोड़कर बोले, महात्मा जी, यदि ऐसी बात है तो कृपया हमें बताइए कि किस पुण्य कर्म के कारण हमारे राजा को राजपाट नसीब हुआ है। हम वादा करते हैं कि हमें जो भी उपहार उस राजा से मिलेगा उसमें से अधिक हिस्सा हम आपको दे देंगे। वृद्ध ब्राह्मण बोला, है विद्वानों, मुझे आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए। आप तो सिर्फ मुझे राजा के पास ले चलो, मैं स्वयं उसके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। मित्रों, उस ब्राह्मण की बातों को सुनकर सभी विद्वानों के चेहरे खिल उठे। सभी विद्वान इस वृद्ध ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण का राजा से परिचय कराया और कहा कि राजन, ये वृद्ध ब्राह्मण आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, चाहे आप दें या ये महात्मा जी दे। बताइए ब्राह्मण देवता, मुझे किस पुण्य कर्म के कारण ये राजपाट मिला है? राजा की वचन सुनकर वो ब्राह्मण देवता बोले कि महाराजा, क्या आपको सच में जानना चाहते हैं कि आपको ही ये राजपाट क्यों मिला? राजा ने उत्तर दिया, हां महात्मा जी, मैं यही जानना चाहता हूं। तब ब्राह्मण देवता बोले कि महाराजा, इन बेचारे विद्वानों को सताने से कोई लाभ नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर तो केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। राजा ने उत्सुकता से पूछा कि कौन बता सकता है? वृद्ध ब्राह्मण बोले कि महाराजा, यहां से 100 कोस उत्तर दिशा में एक वन में एक संत तपस्या कर रहे हैं। वे केवल राग खाते हैं, राग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ग्रहण करते और राग का ही मिल त्याग करते हैं। वे महान दूरदृष्टा है, वही आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये सुनकर राजा ने वृद्ध ब्राह्मण की बात पर विश्वास किया और अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंपकर उस महात्मा की खोज में चल दिए, जो राग खाते थे और राग का ही मल त्याग करते थे। कई दिनों के सफर के बाद राजा अंततः उस वन में पहुंचे जहां वो महात्मा तपस्या कर रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर
महात्मा जी की एक परिक्रमा की और महात्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। 2 घंटे बाद महात्मा की समाधि टूटी। जब उन्होंने राजा को अपने सामने हाथ जोड़े खड़ा पाया तो महात्मा ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? देखने में तो तुम राजा जैसे लगते हो, फिर तुम इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? राजा ने महात्मा को अपना परिचय दिया और वहां आने का कारण बताया। इस पर महात्मा ने कहा कि राजन, मैं अभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं, लेकिन यहां से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक अन्य महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वे आग खाकर जीवित रहते हैं। तुम उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। महात्मा की इन बातों को सुनकर राजा कुछ पल के लिए निराश अवश्य हुआ, किंतु फिर नए उत्साह के साथ महात्मा द्वारा बताए गए मार्ग पर उस साधु की तलाश में आगे बढ़ चला। शीघ्र ही राजा ने उस महात्मा को खोज लिया जो अग्नि में तपस्या कर रहे थे और केवल आग खाकर जीवित रहते थे। वो साधु भी समाधि अवस्था में बैठे तपस्या कर रहे थे। कुछ देर बाद जब महात्मा की समाधि अवस्था टूटी तो उन्होंने राजा को आदरपूर्वक खड़ा देखा। महात्मा ने राजा से वहां आने का कारण पूछा। राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई। राजा की बात सुनकर साधु ने कहा, सुनो राजन, ये सत्य है कि मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूं, किंतु अनेक रहस्य ऐसे हैं जिन्हें मैं भी नहीं जानता। तुम्हारा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। जब राजा साधु महाराज की इन वचनों को सुनता है तो निराश हो जाता है। राजा महात्मा जी से कहता है कि हे प्रभु, तब तो मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ ही गया। मैं तो बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था कि आप मेरी समस्या का अवश्य समाधान कर देंगे। जब साधु महाराज राजा को अत्यंत उदास देखते हैं तो कहते हैं कि हे राजन, निराश मत हो। मुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पता नहीं है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को भली भांति जानता हूं जिसके पास तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर हैं। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, आप उनका ही पता बता दीजिए। इतनी दूर आया हूं तो मैं उनसे भी मिल लेता हूं। महात्मा जी बोले, सुनो राजन, यहां से 50 मील आगे नीलगढ़ नाम का एक शहर है। उस शहर में रामू नाम का एक प्रतिष्ठित वैश्य रहता है। उसकी पत्नी इस समय गर्भवती है और अब से 2 दिन बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म होगा। फिर महात्मा ने आगे कहा, वैश्य के घर में पुत्र तो जन्म लेगा, लेकिन कुछ ही घंटे जीवित रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वैश्य उसे श्मशान की मिट्टी में दफना देगा। जब वो अपने पुत्र को दफना कर लौट जाए तब तुम उस मृत बच्चे की देह को जमीन से बाहर निकाल लेना और उसी मृत बच्चे के सामने अपना प्रश्न रखना। तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने साधु का धन्यवाद किया और साधु से विदा लेकर राजा आगे को बढ़ गया। चलते चलते राजा साधु की बताए हुए शहर नीलनगर में पहुंच गया और वैश्य का घर तलाश करके उसके घर के समीप ही एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही देर में वैश्य अपने घर से बाहर निकला। अजनबी व्यक्ति को बाहर बैठा हुआ देखकर उस वैश्य ने राजा से पूछा, मित्र कौन हो तुम और यहां बैठे तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? राजा बोला, मुझे प्रतीक्षा है तुम्हारे घर में आने वाले उस नन्हे से मेहमान कि जो शीघ्र ही तुम्हारे पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। वैश्य जब अजनबी के मुख से ये बात सुनता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। राजा की इन बातों को सुनकर वैश्य राजा से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है? राजा ने कहा, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मुझे ये बात एक महात्मा ने बताई है और उसने ये भी कहा है कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वो लड़का होगा। लेकिन ये सुनकर वैश्य बोला, लेकिन क्या भाई तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? बच्चा स्वस्थ तो पैदा होगा। राजा ने कहा, हाँ भाई, खूब स्वस्थ पैदा होगा, लेकिन सिर्फ कुछ घंटे वो जीवित रह पाएगा, बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। वैश्य भयभीत स्वर में बोला, अरे भाई, शुभ शुभ बोलो। इस अधेड़ आयु में तो मेरे यहां पुत्र रत्न पैदा होगा, और अगर वो पैदा होने के बाद मर गया तो ये मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। राजा ने कहा, भाई,
जो सत्य है वो मैंने तुम्हें बता दिया। जब वो वैश्य अजनबी के मुख से इन बातों को सुनता है तो अपने पुत्र को बचाने की खातिर कई वैद्य हकीम को बुला लेता है। लेकिन विधाता की लिखी को कौन मिटा सकता है? होता वही है जो मंजूर प्रभु को होता है। उस वैश्य ने अपने पुत्र को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसकी कोई युक्ति काम नहीं आई। महात्मा के बताए अनुसार वैश्य की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन 4 घंटे बाद ही बच्चे की सांस उखड़ने लगी। सभी वैद्य हकीम ने बच्चे को बचाने के लिए खूब जतन किए, लेकिन उनका कोई प्रयास सफल नहीं हुआ और वो बच्चा 4 घंटे की आयु जीकर शांत हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। जिस घर में कुछ देर पहले तक खुशी की शहनाई बज रही थी, खुशी का माहौल था, बच्चे के प्राण त्यागने से एकदम से मातम सा छा गया। वैश्य के घर में हाहाकार मच गया। छाती पर पत्थर रखकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने अपने बच्चे के शव को कपड़े में लपेटा और शमशान के लिए चल दिया। शमशान पहुंचकर वैश्य ने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में अपने कलेजे के टुकड़े को दफन कर दिया। बच्चे को दफन करने के बाद जब वैश्य अपने नम आंखों से अपने घर को वापस लौटने लगता है, वैसे ही ताक में बैठा हुआ राजा उस स्थान पर पहुंचता है, क्योंकि उस महात्मा ने कहा था कि जैसे ही वैश्य वहां से अपने घर को लौटे तो तुम्हें वो बच्चा जमीन से बाहर निकाल लेना है। यदि तुमने थोड़ा भी विलंब किया तो फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसलिए राजा वैश्य के जाते ही उस स्थान पर आता है और गड्ढे की मिट्टी हटाकर बच्चे को बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वो राजा बच्चे को कपड़े से अलग करता है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती है। होता यह है कि वो मरा हुआ बच्चा फिर से जीवित हो जाता है और राजा से कहता है, क्या हुआ भाई, तुमने मेरी चिर निद्रा में क्यों विघ्न पैदा किया है? बच्चे की इन बातों को सुनकर राजा अपना प्रश्न उस बच्चे को बताता है और कहता है, मैं अपने प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हारे पास में आया हूं। एक तुम हो जो मेरी शंका का समाधान कर सकते हो। राजा ने जब उसको अपनी समस्या बताई तो वो बालक बोला, भाई सुनो, जिस कारण से या जिस कर्म से तुम्हें यह राजपाट नसीब हुआ है वो एक लंबी कहानी है। यदि तुम ये जानना ही चाहते हो तो मैं वो कहानी तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूं। भाई, इस जन्म में तुम एक राजा हो। इस जन्म से पहले यानी पूर्व जन्म में तुम मेरे मामा भाई थे। राजा आश्चर्य से बोला, मैं तुम्हारा भाई था? तो बालक बोला, हाँ राजा, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। तब हम एक आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। पहले के समय में एक विद्यार्थी का जीवन एक सन्यासी की तरह होता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना, भिक्षा मांग कर भोजन करना और भी कई नियम थे जो एक विद्यार्थी को पालन करने होते थे। उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम 4 भाई एक साथ एक आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे। हम 4 भाई आश्रम के नजदीक नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे और जो कुछ भी भिक्षा हम 4 भाइयों को मिलता उसे हम 4 भाई मिलजुल कर बांट कर खा लिया करते थे। इस तरह से हम 4 भाई आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन कर रहे थे और ये क्रम कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। किंतु एक दिन हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा ने उत्सुकतावश पूछा, वो गलती क्या थी? बालक बोला, राजन, बीच में मत बोलो, बस जो मैं कह रहा हूं चुपचाप सुनो, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। यदि वो निकल गया तो तुम्हारा उत्तर भी अधूरा रह जाएगा। राजा बालक की जब इन बातों को सुनता है तो एकदम से चुप हो जाता है। बच्चा आगे कहानी बताते हुए कहता है, हे राजन, एक दिन रोज की तरह हम 4 भाई भिक्षा मांगने के लिए निकले। कई लोग घरों पर जाकर हमने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी भी दरवाजे से हमें अन्न का एक दाना नसीब नहीं हुआ। उस दिन हम 4 भाई खाली हाथ ही आश्रम लौट आए, क्योंकि हम 4 भाइयों में से किसी को भी भिक्षा नहीं मिली थी। इस कारण उस रात हमने खाली पेट ही गुजारी। दूसरे दिन भी हम 4 भाइयों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन भी हमें अन्न का एक दाना नहीं मिला और तीसरा दिन भी हम लोगों ने भूखे रहकर ही गुजारा। किसी भी गृहस्थ ने हमें भिक्षा नहीं दी, उल्टा हमें यह कहकर दुत्कार दिया,
इतने हटके होकर भी भिक्षा मांगते हो। तुम्हें भिक्षा मांगते हुए शर्म नहीं आती? उस गृहस्थ के अपमान भरे शब्द सुनकर हम तीनों भाइयों के सिर शर्म से नीचे झुक गए। लज्जा के मारे हम तीनों भाई उस दिन से भिक्षा मांगने भी नहीं गए। लेकिन तुझे ये बात स्वीकार नहीं थी। तुमने कहा कि एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी? लज्जा को त्यागने के लिए ही तो आश्रम में गुरुजी हमें भिक्षा लाने के लिए कहते हैं, ताकि आगे चलकर ब्रह्मचारी निराकार भाव से परमार्थ के कार्य कर सके। उसके मन से ऊंच नीच, जात पात, छोटे बड़े का भेद समाप्त हो जाए और वो सभी को एक दृष्टि से देखे। उसके लिए ना कोई छोटा हो और ना कोई बड़ा हो, सभी मानव एक समान है, ये भावना उसके अंदर पैदा हो जाए। इसीलिए एक साधु को भिक्षा मांगना बहुत जरूरी होता है। तभी उसके अंदर से भेदभाव की भावना समाप्त होती है। इसीलिए उस दिन तुम अकेले ही भिक्षा मांगने निकल गए। जब तुम भिक्षा मांग कर वापस लौटे तो तुम्हारी झोली में इतना आटा था जिससे 4 रोटियां तैयार हो सकती थी। हम तीनों भाई ने मिलकर तुम्हारे द्वारा लाए हुए आटे से 4 रोटियां बनाई और चारों रोटियों को आपस में बांटकर खाने की तैयारी करने लगे। क्योंकि हम चारों भाई 3 दिनों के भूखे थे, इसीलिए हम जल्दी से जल्दी अपनी भूख मिटाना चाहते थे। जब हम चारों भाई रोटी खाने ही वाले थे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण भोजन की तलाश में हमारे पास में पहुंचा। जब उसने हमारे हाथ में भोजन की थाली देखी तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने हम चारों भाइयों से अपने अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन देने की प्रार्थना की, क्योंकि हम चारों भाइयों का भूख के मारे पहले ही बहुत बुरा हाल था। उस पर वो वृद्ध ब्राह्मण भोजन मांग रहा था। ये सुनकर हमारे बड़े भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहां से अटपके? हम लोग तो पहले से ही 3 दिनों से भूखे हैं। मुश्किल से आज एक रोटी नसीब हुई है और तुम कहते हो कि उसमें से हम तुम्हें दे दें। यदि हमने तुम्हें अपनी रोटी दे दी तो हम क्या राग खाएंगे? और ये कहकर हमारे बड़े भाई ने अपनी रोटी खा ली और वो वृद्ध ब्राह्मण देखता ही रह गया। इसके बाद उस वृद्ध ब्राह्मण ने हमारे दूसरे भाई से अपने भोजन में से उसे थोड़ा भोजन देने का आग्रह किया। हमारे दूसरे भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा, महाराज, यदि मैंने तुम्हें अपना भोजन दे दिया तो मैं क्या चूल्हे की आग खाऊंगा? और ये कहकर उसने भी अपनी रोटी खा ली। जब हमारे दोनों भाइयों से उसे निराशा हाथ लगी तो वो वृद्ध ब्राह्मण मेरे पास में आया। मैंने भी अपने दोनों भाइयों की तरह उसे उल्टा सा जवाब दे दिया, हे ब्राह्मण देवता, यदि हमने अपने भोजन में से तुम्हें भोजन दे दिया तो मैं मरूंगा या जीऊंगा? और ये कहकर मैंने भी अपनी रोटी खा ली। जब हम तीनों भाइयों से उस वृद्ध ब्राह्मण को निराशा हाथ लगी तो आखिर में वो वृद्ध ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा और इस उम्मीद में तुम्हारी तरफ से निहारने लगा कि शायद तुम अपने भोजन में से कुछ भोजन उसकी सेवा में अर्पित कर दो। हे राजन, जब वो ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा तो तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हिस्से वाली रोटी उस वृद्ध ब्राह्मण को दे दी। साथ ही ये कहते हुए क्षमा भी मांगी, हे ब्राह्मण देवता, आज तो मेरे पास में एक ही रोटी है, आप इस एक रोटी को खाकर अपनी भूख मिटाएं। आप फिर किसी दिन हमारे यहां पर आते हैं तो जरूर मैं आपका संपूर्ण रूप से अतिथि सत्कार करूंगा। सो हे राजन, तब से हम सब भाई अपने अपने पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल भोग रहे हैं। उस दिन वो ब्राह्मण तो एब मस्तु कहकर चला गया और हम तीनों भाइयों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। ये कहकर बालक ने कुछ क्षण के लिए फिर आगे बोला, हे राजन, जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुझे जिस साधु के पास जाकर उससे अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहा था, दरअसल मैं वही ब्राह्मण हूं जो हमारे पूर्व जन्म में भोजन मांगने के लिए हमारे पास में आया था। और वो पहला साधु जो सिर्फ राख खाता है और राख का ही मल त्याग है, उस काल का हमारा बड़ा भाई है। उसने ब्राह्मण से ये कहा था कि तुम्हें रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या राख? अतः ब्राह्मण के हिसाब से ही वे राख खाकर ही जीवित है। पहला साधु ने तुम्हें दूसरे साधु के पास में जाने का परामर्श दिया। वो दूसरा साधु दरअसल हमारे दूसरा भाई है जो सिर्फ आग खाकर ही जीवित रहते हैं। उसने ब्राह्मण के रोटी मांगने पर यह कहा था, हे ब्राह्मण देवता, यदि मैं तुझे रोटी दे दूंगा तो क्या मैं चूल्हे की आग खाऊंगा?
सो उस ब्राह्मण का सांप उस पर भी फलित हो रहा है। आगे वो बच्चा उस राजा से बोला, हे राजन, अब आप मेरे विषय में भी सुन लो। मैंने ब्राह्मण को रोटी ना देकर ये कहा था कि यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं जीऊंगा या मरूंगा। बस तभी से मैं जीता और मरता आ रहा हूं। मैं नित्य किसी न किसी के यहां जम लेता हूं और कुछ घंटे, कुछ दिवस अथवा कुछ महीने जीवित रहकर वापस मर जाता हूं। और तब से ये घटनाक्रम नियमित रूप से चल रहा है। तुमने अपने आतिथ्य धर्म का पूरी तरह से पालन किया। अतः उन्हीं शुभ कर्मों के कारण इस जन्म में तुम्हें राजा बनने का अवसर मिला है, क्योंकि परमात्मा उन्हीं लोगों को राजपाठ देता है या अमीर बनाता है जो खुद की ना सोचकर दूसरों की परवाह करते हैं, जो दूसरे की बुरे वक्त में सहायता करते हैं, जो अपने मुंह का निवाला भी दूसरों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा इस मंशा से अमीर बनाता है कि ये लोग अमीर होकर दूसरों के सुख दुख में उनका साथ निभाएंगे। लेकिन अधिकतर लोग अमीर होकर अपना ही सोचते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि ये अमीरी हमें हमारे पिछले जन्म के पुण्य फलों के कारण प्राप्त हुई है और परमात्मा ने हमें दूसरों की सहायता के लिए अमीर बनाया है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, तो इस जन्म में तो हमें परमात्मा ने अमीर बनाया है, अगला जन्म भी हमारा अमीरी में ही बीतेगा। इसलिए राजन, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी प्रजा, गरीब, असहाय लोगों और जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद करो, परोपकार के कार्य करो, ताकि तुम्हारा आगामी जीवन भी सुखमय बन सके। इतना कहकर बालक एकदम से चुप हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई, उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। राजा समझ गया कि यह बच्चा सिर्फ इतनी देर के लिए ही जीवित था। अतः राजा ने बड़ी सावधानी के साथ उस बालक को कपड़े में लपेटा और बड़े ही सम्मान के साथ उस बच्चे को जमीन में दबा दिया। और जमीन में दबा देने के बाद राजा अपने नगर को लौट गया, क्योंकि अब राजा को भी ये पता चल चुका था कि उसे इस कारण से ये राजपाट नसीब हुआ है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी से आपको भी पता चल गया होगा कि किस कर्म के कारण मनुष्य राजा बन जाता है और किस कर्म के कारण मनुष्य को जिल्लत भरा जीवन भुगतना पड़ता है। वो सुख पाते हैं और जो बुरा कर्म करते हैं वो दुख पाते हैं। यहां हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कहानी, आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं आने अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।